हमारे बारे में धक्का मत दीजिए। अरे भगा क्यों नहीं है? मोदी राज में राम राज है, सब सस्ता सस्ता चल रहा है। तभी तो हम धक्के खा रहे हैं यहाँ पे जंतर मंतर में। वही करना पड़ेगा, जंतर मंतर पे पकोड़ा तलने आए हैं। मोदी जी की तरह स्टेशन पे चाय बेचेंगे और क्या करेंगे। अगर मोदी जी रहेंगे तो 500 भी हो जाएगा। अगर मोदी जी नहीं रहते तो सिलेंडर हो जाता 2000 रुपए। अगर मोदी जी रहेंगे तो 20,000 भी हो जाएगा सिलेंडर। और वो भी आइएगा जब किडनी बिक जाएगी तो वो भी आके बताइएगा कि अब किडनी भी बिक चुकी है, कुछ बचा बचा नहीं है। उसी पेट्रोल को डाल के आग लगा लें। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ, जहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं जो कैब ड्राइवर है। क्या नाम है बहन जी? मेरा शिवानी। शिवानी। शिवानी क्यों धरना दे रही है? हमारी मांग पूरी नहीं होती इसलिए धरना दे। क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि हमारी जो कमीशन कट रहा है, इतना ज्यादा कमीशन कटता है वो कम किया जाए। और दूसरी, लड़कियों के लिए कोई सेफ्टी नहीं है। और तीसरी, अगर राइडर कंप्लेन करता है ना तो हमारी आइडिया बंद कर देते तुरंत। कहाँ गाड़ी चलाती है? ओला में, उबर में? उबर में, ओला उबर दोनों में चलाती हूँ। कमाई नहीं हो पा रही है? कमाई नहीं हो रही है सर। सीएनजी हमारी, गाड़ी हमारी, ठीक है, ड्राइवर हम, वो हमसे 40% काट लेते कमीशन। हमें क्या मिल रहा है? हाँ जी सर। गाड़ी आपकी तो वो ग्राहक तो देता है ऑनलाइन। सर ऑनलाइन वो पे कर रहे हैं ना, हमें तो नहीं मिल रहा ना, हमें नहीं मिल रहा कुछ भी। फायदा नहीं है? बिल्कुल सर फायदा नहीं है। रोज 1000 की सीएनजी लग जाती है। महंगाई भी नहीं है सर। कौन कह रहा महंगाई नहीं है? सीएनजी देखो, सीएनजी परसों ही बढ़ गया। कहाँ सीएनजी तो सस्ता हो गया है। सर कौन बोल रहा है? 80 रुपए सीएनजी हो गई है। मोदी राज में राम राज है, सब सस्ता सस्ता चल रहा है। तभी तो हम धक्के खा रहे हैं यहाँ पे जंतर मंतर में। और सस्ता हो धक्के नहीं खाते ऐसे। वो तभी धक्के खा रहे हैं हम भाई साहब, ये तो धक्के नहीं खाते मोदी जी के राज में। ये दिन देखना पड़ता हम लोगों को। तो गैस भी सिलेंडर सस्ता हो गया, एलपीजी। हाँ सर, कहाँ सस्ता हुआ और महंगा हो गया। महंगा हो गया? क्या बात कर रहे हो? गैस सस्ता हुआ है, महंगा हुआ। अरे मैडम सीएनजी तो सस्ता हो गया है ना। हाँ, न्यूज वालों के लिए सस्ता है, गवर्नमेंट के लिए सस्ता है, नेताओं के लिए सस्ता है, गरीबों के लिए महंगा है। गैस सिलेंडर भी सस्ता हो गया, एलपीजी। अच्छा, किसने खबर दी आपको? हमें तो 1000 रुपए 1100 का सिलेंडर ले रहे हैं और ब्लैक में ले तो और महंगा मिल रहा है। फ्री कर दिया ना? हाँ, हमें फ्री मिल रहा है, तभी धक्के खा रहे हैं हम जंतर मंतर में। मोदी जी क्या है, फायदा नहीं है अब काम में। कुल मिला के हालात जब बद से बदतर हो गए हैं ना, तभी हमें यहाँ बैठना पड़ा है। क्या बदतर हो गया? बढ़िया कमा रहे हैं आप लोग। हाँ, बढ़िया कमा रहे हैं, बढ़िया कमा रहे हैं। सीएनजी भी सस्ता हो गया। हाँ, वो सीएनजी सस्ता हो गया, हमारे धरने का इतनी जल्दी असर हो गया उनपे। मंदिर तो बन गया, सरकार के लिए इतना नहीं करेंगे आप? मंदिर बन गया तो हमें बेनिफिट हमारे रोजगार से है ना, जब हम जब कमाएंगे। अरे धर्म भी तो बचाना है बहन जी। धर्म बचाना तो मंदिर में बैठ के हमारे बच्चे पल जाएंगे क्या? मंदिर बन गया, बहुत बढ़िया बात है, धर्म बच गया। 370 हट गया। हाँ, आप तो मुझे पूरे मोदी भक्त लग रहे हो, तो हमारी मांगे भी बनवा दो। अब मोदी भक्त है, मीडिया वाला मोदी भक्त है। अब बातें ऐसे कर रहे हो, सीएनजी सस्ता हो गया, वो सस्ता हो गया। अगर कुछ हुआ होता सस्ता तो हमें यहाँ बैठने। तो देश के लिए थोड़ा महंगाई नहीं झेलेंगे? थोड़ा होता तो चलता है, आटे में नमक इतना। अभी तो 1100 रुपए का सिलेंडर हुआ है। अच्छा, अभी तो 2000 का होना बाकी है। सही कह रहे हैं आप। क्या दिक्कत है? मोदी राज में तो सब खुशहाल है। मोदी राज तो जैसे राम राज हो गया, राम राज में सब खुशहाल था। अगर हमें दिक्कत नहीं होती तो हम क्यों आते यहाँ पे? क्या दिक्कत है बताइए? दिक्कत है जो हम 12-14 घंटे काम करते हैं, हमें उसका मेहनताना नहीं मिल रहा है, ये दिक्कत। कितना कमा रहे हैं महीने में? कुछ नहीं कमा रहे हैं, बस खपा रहे हैं अपने आप को। सोचिए, महिलाएं हैं, उबर कैब ड्राइवर हैं और जंतर मंतर पर बैठी है, कोई बात भी नहीं करने आएगा इनसे। अब थोड़ा सही सवाल पूछ लेते हैं, दिक्कत क्या होती है मेन से बताइए। दिक्कत तो बहुत है। पहले तो अगर ड्राइवरों की वैकेंसी निकलती है तो हम महिलाओं को क्यों नहीं मिलती? हम भी तो ड्राइवर है, हमारे पास भी लाइसेंस है, हमारे पास भी बैच है, तो वो हमें क्यों नहीं मिलती है? गवर्नमेंट को आखिर जब बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ तो कैसे बढ़ेंगी? रोजगार भी तो दो उन्हें। पकौड़ा तलो, वही करना पड़ेगा, जंतर मंतर पे पकोड़ा तलने आए हैं। मोदी जी की तरह स्टेशन पे चाय बेचेंगे और क्या करेंगे। आप भी ड्राइवर हो? कैसी बात कर रहा हूँ मैं? सही तो कर रहा हूँ। मोदी जी कह रहे हैं कि पकौड़ा तलिए। नहीं, पकोड़े तलने के लिए थोड़ी बनी है लेडीज।
कैसी बात कर रहे हो आप भी? अरे तो मर्दों को भी कह रहे हैं। सपोर्ट करना चाहिए। अरे भाई साहब ड्राइवर नहीं है। अच्छा मैंने बता दिया। हाँ बता दिया। तो ये लोग कह रहे हैं सीएनजी महंगा हो गया है। सीएनजी तो महंगा ही, आपको नहीं पता? कहाँ महंगा हुआ है, सस्ता हुआ है। आप किस में चलाते हो गाड़ी? पेट्रोल से चलाते हो? पेट्रोल कितने रुपए सी पेट्रोल? पेट्रोल 96 रुपए है। पहले कितना था? अब तो सस्ता हो गया। कितने रुपए? मोदी उसके सरकार में, कितने रुपए सस्ता हुआ? मनमोहन के सरकार में 70 रुपए था। अब कितना है? अभी तो मात्र 96 है। तो सस्ता हुआ है। मोदी जी नहीं होते तो अभी 200 रुपए हो जाता। अगर मोदी जी रहेंगे तो 500 भी हो जाएगा। अगर मोदी जी नहीं रहते तो सिलेंडर हो जाता 2000 रुपए। अगर मोदी जी रहेंगे तो 20,000 भी हो जाएगा सिलेंडर। मोदी जी ने कंट्रोल कर रखा है, बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रखा है। महंगाई को कहीं नहीं जाने देंगे भारत से। भारत में ही रखेंगे महंगाई को मोदी जी, समझ लो बात को। तो मोदी जी मंदिर बनाए कि आपका गैस सिलेंडर का दाम कम करे, सीएनजी का दाम कम करे। मंदिर से मेरा पेट थोड़ी भर जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाना है। आप ये कपड़े उतार दो, रोटी मत खाओ, हिंदू हिंदू की माला जपते रहो, ठीक है? मैं देखता हूँ आपका पेट भर जाएगा क्या। हिंदू हिंदू जपते रहो बस आप। धर्म के लिए हम सब कुछ छोड़ देंगे। धर्म के लिए आप सब कुछ छोड़ सकते हो, रोजी रोटी छोड़ दोगे, खाना छोड़ दो। आज मैं आपके साथ है ना बैठता हूँ, आज आपको कुछ नहीं खाना ना आपको पानी पीना। हिंदू हिंदू मोदी मोदी करते रहो। मोदी मोदी मोदी, हम तो मीडिया वाले करते रहते हैं मोदी मोदी मोदी। अभी तो कहते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया। आप लोग देशद्रोही है, मोदी जी का विरोध देश का। हम आतंकवादी भी साबित हो जाएंगे थोड़ी दिन में। आप तो देशद्रोही कह रहे हो, हम तो आतंकवादी भी साबित हो जाएंगे। आप लोग विपक्ष के नेता के नाम, आप लोग कांग्रेसी के नाम पर भड़का रहे हैं बहन को। हम ना तो कांग्रेस के हैं ना आम आदमी के हैं, हम मोदी के ही बंदे हैं। मोदी को किसने जिताया? मैंने वोट दी। ये लो बीजेपी को वोट दी तो मोदी ने मंदिर बना दिया ना। ये निशान देख लो ना, ये दिखाओ निशान, ये मोदी का निशान है। इसका नाम खराब कर रहे हैं धरना प्रदर्शन करके, और मोदी जी सही कर रहे हैं। आज ये महिला अपनी सुरक्षा के लिए, इसमें गृह मंत्री का लेटर है, ये अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही है कि हमारी सुरक्षा करो। ये सही है? अमित शाह ने कहा है बहन बेटी गहने लाद कर घूमेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये राम राज है। रोज रेप हो रहे हैं, ये बलात्कार हो रहे हैं, 35 टुकड़े कर दिए गए। ये सुरक्षा है? ये मोदी जी आए तब से बेटी पढ़ रही है, बेटी बच रही है। तब से मोदी जी आए हैं तब से 35 टुकड़े हुए हैं। कोई सुरक्षा नहीं करके मारे गए लड़की को। अगर पढ़ाना ही है तो पहले महिला ड्राइवर जितने हैं उनकी बेटियों को पढ़ाओ, जो गरीब है उनकी बेटियों को पढ़ाओ। मोदी जी का ये जो नारा है बेटी पढ़ाओ ना ही बच रही है ना ही पढ़ रही है। अरे सीएनजी सस्ता हो गया। सुनिए, क्या सीएनजी सस्ता हो गया? किसने बोला सीएनजी सस्ता हो गया? अगर मोदी जी नहीं होते ना तो सीएनजी 500 रुपए में किलो होता। बिल्कुल। तो वो मोदी कहाँ गए कि उनके देश की औरतें? मोदी जी से हम सवाल ना करें ना। बोलिए हर हर मोदी। मतलब हम जाके राहुल गांधी, सरकार मोदी की है, हम जाके राहुल गांधी से पूछे? मोदी राहुल आप लोग को भड़का रहा है। बताइए, सरकार उनकी है तो उनसे ना सवाल पूछे तो चाहे हम राहुल गांधी से पूछे। मोदी जी के राज्य में ही महिलाएं अनशन। मैं लड़वा रहा हूँ, बताइए सीएनजी मोदी जी नहीं होते तो 500 रुपए केजी हो जाता, सिलेंडर 2000 का हो जाता मैम। तो मोदी है जो महंगाई रोके हुए हैं। नेशनल दस्तक पे वाई कार्ड दिखा दे रहा हूँ मैम, मेरा बहुत बड़ा चैनल लग रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ मगर ये सब मुझे जानते हैं, मैं पत्रकार हूँ ना। मैडम कह रही कि नहीं है पत्रकार। ये देखिए मैम, ये सीएनजी महंगा हो गया। हमारे बारे में मत दीजिए। अरे भगा क्यों नहीं है? लड़वा रहे हैं। क्या लड़वा रहा हूँ? लड़वा रही है, आप जाइए। किससे लड़वा रहा हूँ? आप अगर वो अपनी बात रख रही हैं, सुनने के बजाय आप उनसे बहस कर रहे हैं। इसको सवाल ही तो पूछ रहा हूँ मैम। इसको पत्रकारिता नहीं बोलते हैं, आप इसको ऑफ करिए। आप मत कीजिए। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम राखी है। राखी जी, आप इन लोगों को भड़का रही हैं, उल्टे हमें डांट रही हैं। आप भड़का रहे ये हैं। कहाँ से भड़का रही हैं? हम तो अपनी बात से एक बात बताइए, आइए मेरे से सवाल पूछिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अरे महिलाओं को पूछ रहा था। आप बोले बोले बोले। आप लोग मोदी जी का नाम खराब कर रहे हैं। हम तो मोदी जी का नाम पहले से खराब हुआ पड़ा है, और क्या नया खराब करेंगे? तो कोई एक राम मंदिर के अलावा कोई ऐसा मोदी जी है, इसमें देश बच गया। मोदी जी है इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। मोदी जी नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते, अपने घर होते। चीन पाकिस्तान डर रहा है, थर थर कांप रहा वो है। तो कितना डर रहा है, वो तो दुनिया देख रही है। आप लोग नाम खराब कर रहे हैं। हम सरकार अगर मोदी की है तो सवाल हम राहुल गांधी से जाके बोले। क्या नाम है, क्या धरना पर ड्राइविंग करता हूँ तो ड्राइवर करते हैं, काहे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये धरना इसलिए करते हैं, सुन यार, सरकार हमारी बातें सुने ना। बात क्या मांगे आपकी, क्या मांगे? हमारी मांगे किराया बढ़ा जाए, कमीशन कम बढ़ा जाए, हम लोगों का मांगे नहीं हो रही थी। एक मिनट, कंपनी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। आप लोग कहते हैं, सरकार कहती है, फिर उस कंपनी को क्यों देते हो? हौसला क्यों दे रहे हो? सरकार ने क्यों लागू किया कंपनी को, ये बताइए मुझे। सरकार ने लागू किया है कंपनी को, मोदी जी पर भरोसा नहीं है। मोदी जी भरोसा क्यों नहीं है? सब पे भरोसा है। लेकिन एक बात बताइए, अब एक बात, सीएनजी सस्ता तो है, कहाँ सस्ता है? 45 रुपए सीएनजी डीजल, 80 रुपए सीएनजी है। चलिए मेरे साथ, अगर मोदी नहीं होते तो, मोदी ना होते तो 200 रुपए सीएनजी होता। 200 रुपए नहीं होती, क्या बात कर रहे हो आप? अगर मोदी चाहिए, रोजगार चाहिए हमारा, सरकार नहीं चाहिए हमें। वो हमारे घर पे खाने के लिए लेके नहीं जा रहे हैं। मोदी सरकार हमें नहीं चाहिए, ऐसी सरकार को। आप हिंदू नहीं हो। अरे हम हिंदू नहीं है। कौन हिंदू है मुझे बताओ ना। असली कौन हिंदू है? आप हिंदू है? हाँ, कट्टर हिंदू मोदी का दोस्त। मोदी के खिलाफ बोलेगा तो सही बात बोलेगा, वो हिंदू है ही नहीं है। देश तो वही है। बात बताइए, सरकार अगर मोदी की है तो सवाल उससे न पूछे, हम जाके केजरीवाल राहुल गांधी से पूछिए। क्यों राहुल गांधी की सरकार है? वही 70 साल था। 70 साल छोड़िए, अभी क्या है 10 सालों से सरकार। आई एम मेघवाल, आई एम जवाहर जाति से अम्बेडकर बीन हम क्यों माई पावर। जिनके पास एक बात बताइए, नहीं एक बात बताइए, राहुल गांधी क्यों पूछ रहा भाई? सत्ता में है, उसी ने तो देश का बेड़ा गर्क कर कैसे कर दिया उनका देश का बेड़ा गर्क करा। अब तो देश तो 2 साल दे दो। मोदी जी के पास है सिलेंडर 1100 का हुआ, मोदी जी की वजह से हुआ। सीएनजी 100 हो गई है। मोदी नहीं होता तो 2000 रुपए हो जाता सीएनजी। कितनी बिकवाओगे क्या? सही गाड़ी हमारी कितनी बिकवा के मानोगे सर? हमारे भी बच्चे भूखे मर रहे हैं, मगर मोदी एसी में सो रहा है, एसी में सो रहे हैं, एसी के अंदर। हमने क्या गुनाह करा है? हमारी गाड़ी बिकवा दी महिला सशक्तिकरण। ये बैठिए, महिला। आप लोग शौक से बैठे हुए हैं। अरे हमारी बात छोड़िए, मीडिया के बीच गई है, और क्या बचा है? अब क्या कितनी बिकवाओगे? राहुल गांधी से पूछो जाके। राहुल गांधी सत्ता में वो है, उनसे सवाल होगा ना कि 10 साल में उन्होंने क्या काम किया मुझे बताओ। 10 साल में उन्होंने कोई केजरीवाल जी को लाने वाला ड्राइवर थे, और कोई नहीं था। केजरीवाल को जिनके बाल बच्चे होंगे तकलीफ उनको होगी, जो निर्वंशी होगा, जिसके बाल बच्चे नहीं होंगे, उसको साले को बच्चों को पालने की क्या तकलीफ होगी? मोदी जी ने साला खुद तो 1500 रुपए 15,000 रुपए किलो मजलूम कर रहा है, और हम मजदूर भाई यहाँ बैठ के धरना दे रहे हैं। हम उस सरकार को सही मांगे, सबसे निकम्मी, सबसे बेकार सरकार है। आप हिंदू विरोधी है। देश को कार्यकर्ता, हम देश के साथ चल रहे हैं। अपनी जगह हिंदुत्व अपनी जगह, सनातन अपनी जगह, रोजगार अपनी जगह, व्यवसाय अपनी जगह, पार्टी अपनी जगह, सबको ऐसे नहीं जोड़ सकते। मोदी जी ने देश का कल्याण किया है। बताओ मेरे को, आप बताओ सर। और कंट्री मोदी ने क्या कल्याण करा? नोटबंदी करी है, बर्बाद कर दिया, भूखे मर गए लोग, फांसियां लगा ली। विदेशी कंपनियों को यहाँ पर लेकर आया मोदी जी। फ्री में वैक्सीन दे दिया। फ्री में वैक्सीन मोदी जी ने दी है। लूट लिया ये हमारा पैसा, मर रहे हार्ट अटैक से लोग, जिम में मर रहे, हार्ट अटैक पड़ रहे। कम पैसा में डीजल पेट्रोल मिल रहा है। भाई साहब कौन रुक जाओ भाई, कौन दे रहे रोका कह दे। अरे भाई हटो यार, माइक में बोल, पागल है। माइक में बोलते हैं, माइक में बोलते हैं, पागल।
भाई साहब कौन सा डीजल सस्ता खरीद लिया आपने? अगर मोदी जी नहीं होते तो 500 रुपए डीजल होता, 500 पेट्रोल होता, 500 मोदी जी नहीं होते तो मोदी जी लोग बड़ा बोलने दो यार, पागल हो क्या? मोदी जी नहीं होते तो 500 रुपए डीजल, जब मोदी जी नहीं थे तो डीजल 35 रुपए था। बता दो मोदी जी को। मोदी जी युद्ध रोकवा देते हैं, चाइना पाकिस्तान डर थर कांप रहा है। इतने लोग मर गए जब मोदी जी के इलेक्शन हो तो आर्मी मरती है हिंदुस्तान की, चाइना पाकिस्तान की बात कर रहे हो आप। हर बार फौजी मरता जब एमएलए का इलेक्शन होता है। ऐसा मैं जो बोल रहा हूँ ना, मत बोलो। जब मोदी जी का इलेक्शन होता है एमएलए का, तब जाकर फौजी मर रहा है। तब फौजी मर रहा, क्यों मर रहे हैं? क्यों मर रहा फौजी? आप लोगों को क्या दिक्कत है? ये धरना, ये महिला कह रही है विदेशी कंपनियों से ना हमारा पीछा छुड़वाओ, हमें महिला सुरक्षा दो, रात को 8 बजे के बाद तक हमें काम दिलाओ, हमसे कमीशन कम लो। महिलाएं हैं, हमें बच्चे पालने होते हैं, सब करना होता है। ओला उबर ने बेवकूफ बना रखा है। मोदी जी इनसे ओला उबर को प्रोटेस्ट करते, रिब्बन काटते हैं मोदी जी इसका। इन कंपनी को आपको फोटो दिखा सकता हूँ, रिब्बन काटते हैं इनका। दारा इस हीरो को ड्राइवरी के बाद दूसरे ओनर से भी मोदी जी मिलते हैं, अपने साथ बैठे। आप लोग विपक्ष ने भेजा आप लोग को। हम नारी लीला जो है राज्य सरकार की है, राज्य सरकार हमारे साथ बदतमीजी कर रही है, राज्य सरकार के ही ओला उबर सरकार ने राहत दिया ना, हमें गवर्नमेंट से राहत दिया, हमें किसी ने कोई राहत नहीं दिया है। हमें सरकार से शिकायत है, इसीलिए हम अपने मुद्दे लेकर बैठे हुए हैं और सरकार से यही चाहेंगे कि वो हमारी बात सुने और हमें राहत दे, ताकि हम 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों के लिए कमा सके। मोदी जी को वोट मैंने दिया, मेरी 5 की 5 गाड़ियां मोदी जी के लिए चलती थी। मैं बोल रहा हूँ ना भाई, मोदी जी को 5 गाड़ियां मेरी चलती थी, तो मोदी जी के खास बंदे हैं। सुनो, 5 गाड़ियां चलती थी, आज मैं परेशान, मैंने क्यों भैया अपनी गाड़ियां चलवा के वोट दिलवाए? हिंदू नहीं हो, अब एक भी गाड़ी नहीं है। हिंदू नहीं हो, हिंदू तो पहले हिंदू नहीं थे, मोदी जी से पहले मोदी जी आ गए दुनिया भर के यहाँ पर। तब भी तो हिंदू, तब भी तो राम मंदिर था, तब भी तो सब कुछ था। हिंदुओं की सरकार चल रही है तो भाई साहब क्या हम सपोर्ट नहीं कर। सुनो मेरी बात सुनो, आप हिंदू की सरकार, आप नकली हिंदू हो। हिंदुओं की सरकार तो क्रिश्चियनों को, ठीक है, पंजाबियों को, मुसलमानों को मार दोगे क्या? हिंदू की सरकार चल रही है तो हम लोग यहाँ अपने रेट के लिए आए हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स की बात करना है? तो चलिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। ये महिलाएं हैं ओला उबर की जो प्रदर्शन कर रही हैं, और सोचिए मीडिया को लेकर कितनी नाराजगी है कि उनको भगा दिया जा रहा है। वो बात हो गई। मेरी लगातार कोशिश होती है कि लोगों से समझा जाए, जो टीवी अखबार उनको दिखा रहा है उससे सहमत है या नहीं है। तो सोचिए अब धीरे धीरे पेट की लड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही है। मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, हाँ, पड़ रही है, इन्हें कोई सुरक्षा नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार है जी। क्या करते हैं? मैं टैक्सी चलाता हूँ जी। तो आप मोदी से खुश है ना? हाँ बिल्कुल, मोदी जी के पेट्रोल डीजल सस्ता हो, बिल्कुल जी। कितना पेट्रोल सस्ता हो? अरे भाई साहब, डीजल पेट्रोल और महंगा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100 रुपए के पार होने चाहिए भाई। अभी 96 रुपए। पहले कितना कमाते थे? पहले मैं 5000 कमाता था, अब कितना कमाते? अब मैं 20,000 कमाता हूँ। देखो भाई साहब, नहीं आप बताएंगे, आगे भी बताएंगे। कितनी गाड़ियां हैं? पहले एक बात बताइए, पहले यही पत्रकार जो हमारे देश के पत्रकार है वो 20-20 हजार रुपए की नौकरियां करते थे। आजकल पत्तल चाट के, तलवे चाट के, यानी कि हम बोले पत्तल चाट पत्रकार काटना नहीं। पत्तल चाट आपको नहीं कह रहे जी हम तो, मतलब अब वही वाली बात है कि कह दो तो मुझे कह रहे हो, हम आपको नहीं कह रहे। क्या हुआ? पत्रकार ने क्या कर दिया है? पत्रकार अब कितना कमाते हैं? अब पत्रकार 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख, 20-20 लाख पैकेज आते हैं पत्रकारों के। तो देश तरक्की की ओर है। आप मोदी जी को लेके, पॉलिटिकल पार्टियों को लेकर ओला उबर के धरने में पूछ रहे हो ड्राइवरों से कितना कमाते हैं। तेल सस्ता हुआ है कि नहीं? नहीं, तेल सस्ता और नहीं होना चाहिए, महंगा होना चाहिए। यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, कितना महंगा होना चाहिए? नहीं महंगा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है कि 100 रुपए से ऊपर ही होना चाहिए। सीएनजी आज की डेट में यूक्रेन से आ रही है तो कम से कम हो जानी चाहिए 500 से 600 कि सीएनजी ना डलवा के लोग पेट्रोल डलवाए। गैस कितना होना चाहिए भाई?
भाई हमारा जो जहाँ से तो हमारे गुरु निकले भाई साहब, क्या नाम है? ये हम गुरु ही हैं, हम भी दिखा देते हैं हमें कुछ है। आज हम बिल्कुल पाकिस्तानी तो नहीं कट्टर हिंदू है। माथे पे आपने लिखवाया नहीं, माथे पे मैं तो लिखवा दूंगा मैं हिंदू। आजकल पत्रकार माथे पे लिखवा के घूम रहे हैं हिंदू, तो हम भी लिखवा देंगे। हिंदू या मोदी? देखिए हम भी छोटे मोटे तो हैं ही, छोड़ो मोटा माल कमा रहे हो। मोटा माल कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, कोठियां खड़ी कर रखी हमने। अब मोदी जी को बदनाम कर नहीं, मोदी जी को बदनाम आप कर रहे हो। कैसे? क्योंकि आप ऐसे कर रहे हो, आप ओला उबर के प्रदर्शन में आए, अब वो मीठा 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 दर्द देकर मोदी जी का वो लोगों को उल्टी करवा रहे हो। मैं क्यों उल्टी करवाऊंगा? हम तो करें मोदी जी मंदिर बना रहे हैं। हाँ, मंदिर हम बना खुश रहे हैं। हैं, 370 हटा दिए, खुश है हमने जैसे हम कह रहे हैं हम हिंदू हैं, हमें माथे पे लिखवाना चाहिए, आपको भी लिखवाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनेगा। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनेगा बिल्कुल। तो फिर आपको नाराजगी किस बात से? नहीं, हमें तो नाराजगी नहीं है सर। महंगाई, ये लोग धरना दे रही कि महंगाई हो गई। नहीं, महंगाई उनके लिए हुई है ना, तो वो धरना दे रही है। तो ये तो बदनाम कर रही है ना सरकार को। हाँ, तो बदनाम कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो फिर वही तो बात फिर आपको रिपोर्ट बना के डालनी चाहिए, दिखाना चाहिए आपको मोदी जी को। दिखाऊंगा, बना आप रहा हूं। दिखाओ मोदी जी को। अरे यार भाई, कहाँ से आ गए भाई यार तुम यार। तो पेट्रोल का दाम कितना आपको दिखाना चाहिए। पेट्रोल का दाम कितना होना चाहिए? पेट्रोल का दाम 100 रुपए से ऊपर होना चाहिए। 500 1000? नहीं, 500 1000 तो लोगों का गोबर बाहर आ जाएगा। 500 से 1000 में तो लोगों का आप गोबर बाहर ले आओगे, आपका खुद का आ जाएगा वो पैकेज। वो जो पत्तल चाट पत्रकार है उनको गोबर बाहर आ जाएगा। अरे भाई नहीं, आप ओला भर के प्रदर्शन में आए हो। अरे तो ये लोग कह रहा है कि महंगाई है यार। हाँ, तो महंगाई के लिए मैं जिम्मेदार के लिए है ना। तो झूठ बोल रहे हैं। हाँ, झूठ बोल रहे हैं आप। हमारे हिसाब से गैस का दाम 2000 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये करिए आपने सच्चे हिंदूवादी की बात। हाँ, आप सच्चे हिंदू हो। कितना होना चाहिए एक सिलेंडर का दाम? 2000 आपने बोला है ना। पेट्रोल आप बताओ कितना होना चाहिए? 500। ये पक्के हिंदू है। ताली बजाओ इनके लिए, ताली बजाओ। ये हिंदू पक्के हिंदू। CNG होना चाहिए 500। CNG भी होना चाहिए 500। बिल्कुल, पत्रकार साहब के लिए ताली। ये एक मिनट भाई, अरे भाई साहब सुन लो यार, अरे भाई सुन लो। ये पत्रकार साहब हमारे हैं, पक्के हिंदू हैं। ये मीठा मीठा दर्द देके मोदी जी का ये आपका दिल टटोलते हैं। तो भाई दिल ना टटोलो, मोदी जी को खुल के सपोर्ट करो। पत्रकार साहब ने कह दिया 2000 रुपए का सिलेंडर होना चाहिए। मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे पत्रकार साहब कि पेट्रोल 500 रुपए होना चाहिए और टैक्सी का किराया कितना होना चाहिए आप भी बता दो। से कम 500 रुपए से शुरू होना चाहिए। बिल्कुल, बेसिक किराया 500 रुपए होना चाहिए। सबकी आमदनी बढ़ी है। बिल्कुल आमदनी बढ़ी है, पत्रकार साहब की भी बढ़ी है। हम लोग की तो बढ़ी है। मोदी जी ने 6000 करोड़ का 600 करोड़ का 6500 करोड़ का ऐड दिया हम लोग को। 6500 बिल्कुल दिया है लेकिन आपको नहीं दिया होगा। पत्तल चाट। मैं भी तो वही हूँ, पत्तल चाट। हाँ सही बात है। ये है सच्चे हिंदू। मैं सच्चा मोदी भक्त हूँ। हाँ, सच्चे मोदी भक्त है। और ये थोड़ा सा उंगली कर थोड़ी सी उंगली कर दिल लटोलते हैं लोगों का। तो मोदी भक्त होना अपराध है? नहीं, कौन कह रहा है? बोलिए हर हर मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। आप भी बोल दीजिए एक बार। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ बिल्कुल, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब देख लो जी, ये तो आप लोगों से मीठा मीठा दर्द देकर मजा लेते हैं। चलिए, तो ये है मेरी राय, तो आपने सुन ली। आप लोग की क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। बस और वो भी आइएगा जब किडनी बिक जाएगी तो वो भी आके बताइएगा कि अब किडनी भी बिक चुकी है, कुछ बचा नहीं है। के लिए लीवर भी दान दे देंगे। हाँ दीजिए, बिल्कुल घर परिवार सब दान में दीजिए। हम तो कह रहे हैं आज ही से कटोरा उठा ले, आप भी उठाओ और हम भी उठा लेते हैं। हम तो उठाए हुए हैं। आप भी बेचना परिवार का देश हित में है। हाँ, देश हित में किडनियां दे दो। मोदी जी के लिए किडनी बेच देंगे। आप बेच देंगे? हाँ, पत्रकार लोग बेच देगा। आप लोग तो हम लोग देशद्रोही नहीं है कि महंगाई को लेकर जंतर मंतर पर धरना देंगे। तो अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ जाएं। दूध 150 रुपए का 1.5 किलो आ रहा है। दूध कम से कम 500 रुपए की लीटर होना चाहिए। क्यों? फिर बच्चों को क्या पिलाएंगे? पेट्रोल 500 रुपए लीटर होना चाहिए। उसी पेट्रोल को डाल के आग लगा लें। सिलेंडर 2000 का होना चाहिए। तो उस सिलेंडर में आग लगा दें। आप लोग को मुफ्त खाने की आदत पड़ गई है। हाँ, हम तो हरामखोरी है ना। देश की जनता हरामखोर है। वो 5 किलो गेहूं, 2 किलो चावल। मोदी जी का विरोध कर रहा है, वो हरामखोर है। वो मोदी जी तो हरामखोर बना रहे हैं ना।
क्यों दे रहे हैं 5 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, 1 किलो चीनी? कौन विरोध कर रहा है? अरे मोदी जी विरोध नहीं कर रहे, उनकी योजनाएं जो बनी है उनके विरोध किया जा रहा है। उनकी योजनाएं से नीतियों पे मोदी है तो विरोध है। नहीं, उनकी नीतियों मोदी जी जो भी करते हैं सही करते हैं। अरे भाई कैसे कहीं करते हैं? वो भगवान के अवतार हैं। तो अब क्या भगवान मान ले उन्हें? बिल्कुल। जो अभी अयोध्या में राम, हर हर मोदी। अरे मोदी तो बोलते हैं, अरे मोदी जी ने तो भगवान राम को भी घर दिलवा दिया। 2014 में बोला था मोदी जी ने भगवान राम को भी घर दिलवा दिया। तो उसी में मोदी जी भी बैठे, उस घर में कब्र अपने लिए भी बनवा ले। साधु आदमी 18 घंटा काम करते हैं। अरे भाई तो काम करते हैं तो काम का कहाँ ये काम कर रहे होते तो ये लोग यहाँ ये बात जनता मांगता तो अरे आज मोदी नहीं होते ना तो 500 रुपए सिलेंडर, 2000 का सिलेंडर, 500 का पेट्रोल और 500 का डीजल होता है। क्या जी? ये हकीकत बात है, ये हकीकत बात है। अगर मोदी जी नहीं होते तो देश की हालत खराब होती, इस तरीके से हो जाती जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान की हो गई है, इस तरीके से हो जाती। नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश राघव है, ओम प्रकाश राघव। वो देखिए मोदी भगत कह रहे हैं। ये इनको अपने देश से प्रेम नहीं है, अपने धर्म से प्रेम नहीं है, ये गद्दार है, गद्दार। कितना होना चाहिए पेट्रोल का रेट? कितना होना चाहिए? पेट्रोल का रेट 1000 रुपए हो जाए, हमें कोई परेशानी नहीं है। सीएनजी 2000 हो जाए, कोई समस्या गैस नहीं। सिलेंडर कितना भी हो जाए कोई समस्या नहीं है, पर देश का देश में काम होना चाहिए, गरीब को हक मिलना चाहिए। हमारी माँ बहन बैठी हुई है, बहना बैठी हुई आप कह रहे महंगाई है, अच्छा होना 1000 रुपए दाम होना चाहिए। 15,000 रुपए तनख्वाह, 15 लीटर डीजल डलवाएंगे और 1000 रुपए के हिसाब से हमारे पैसे खत्म, हम तो भूखे मर जाएंगे। मिल रहा होता, अगर गरीब को हक मिल रहा होता, भाई साहब बोल के गए हैं, और गरीब को हक मिल रहा होता तो ये यहाँ क्या कर रही है बेचारी? सोचिए देश का यही मजाक बन गया है, देश का मजाक बन गया है और लोगों को अब लग गया है कि टीवी अखबार जो है वो पत्रकार नहीं चाटुकार है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।